दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जेट की काउंसलिंग के लिए कौन कौन सी कॉलेजें भरें, क्योंकि अभी जेट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। और उसके साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि क्या है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आप कॉलेजों को देखोगे, कॉलेजों की प्रेफरेंस भरोगे, तो उसमें बहुत जल्दीबाजी में हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है कि मेरे को कौन सा कॉलेज भरना चाहिए, किसकी क्या फीस रहेगी, कौन सी कॉलेज मेरे को अलॉट हो सकती है, मेरे को कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग में आपको आज एक फुल प्रूफ आपको ये सजेशन देने वाला हूँ कि आपको कौन सी कॉलेजें भरनी चाहिए, कौन सी नहीं भरनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि जेट का जो काउंसलिंग है वो इस सप्ताह में शुरुआत हो सकती है। लगभग जितने भी परसेंट मैं बताऊँ आपको, लगभग चांस है कि संडे तक अपनी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया वो शुरुआत होने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग मैं बताता हूँ आपको। हमारे जैसे राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटीज़ है, 5 एग्रीकल्चर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें मैं बात करूँ SKNU जोबनेर की, SKRU बीकानेर की, MPUT अपनी उदयपुर की, AU जोधपुर और AU कोटा। ये 5 यूनिवर्सिटी है। इनके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएट कॉलेजें आती हैं, कौन कौन सी एफिलेटेड कॉलेजें आती हैं, और आपको कौन सी कॉलेजें भरनी चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग में बात करूं, कॉन्स्टिट्यूएट कॉलेज यानी उसकी संगठक कॉलेजें, जो उस यूनिवर्सिटी का पूरा अधिकार होता है उन कॉलेजों पे जिनको वो रन करती है। और संबंध कॉलेजें जिनको रन तो करती है राजस्थान सरकार, लेकिन उन कॉलेजों में हम जो यूनिवर्सिटीज है ये एग्जाम कंडक्ट कराना और अदर जो काम करवाना है, ये इतना ही अधिकार यूनिवर्सिटीज को होता है। तो ये दो चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और एफिलिएटेड कॉलेज। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हमको चूज करनी चाहिए किसी कॉलेज का, किसी यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। मेन कैंपस की बात करूं, जैसे कि जोबनेर के अंदर मेन कैंपस है जोबनेर। जोबनेर वाली यूनिवर्सिटी में कौन सा है, तो मेन कैंपस है अपना जोबनेर। एमपीटी में है तो उदयपुर आरसीए। बाकी जैसे जोधपुर की कॉलेज बात करूं तो वो मतलब जो जो भी उसका मेन कैंपस है, कोटा वाली का बात करें तो कोटा का मेन कैंपस है, और जोधपुर का बात करें तो जोधपुर का मेन कैंपस है, बीकानेर का बात करें तो बीकानेर का मेन कैंपस। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप उस कॉलेजों के मेन कैंपस को भरें। उसके बाद में उसकी जो सह संबंध कॉलेजें हैं, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजें हैं, उन कॉलेजों को भरें। और लास्ट में जो बची हुई बाद में है वो एफिलेटेड कॉलेजें हैं, उनको आप भर सकते हैं। अगर आपके पास जितने अच्छे नंबर हैं तो उस हिसाब से आपको मिल सकते हैं। आप मेरे सामने ये जो स्क्रीन देख पा रहे हो, ये स्क्रीन है अपनी श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर की, उसकी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजें हैं वो आप कैसे कैसे देख सकते हो, कैसे कैसे सर्च कर सकते हो। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, आप गूगल पे सर्च करोगे SKNU जोबनेर तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मैंने सबसे पहले इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल रखी है। अब इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की मैं बात करूँ, ये अपनी जो SKNU जोबनेर है, इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी वेबसाइट को मेंटेन कर रखा है, क्योंकि इसमें आपको जाते ही देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सी कॉलेज कहाँ मिलेगी। देखो, जैसे यूनिवर्सिटी का पेज है, उसके बाद में आता है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजों का। अब इस पेज पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, आपको ये यहाँ कॉलेजों की लिस्ट दिख जाएगी। इन कॉलेजों की लिस्ट में जैसे पता चल जाएगा, देखो इस SKNU के अंडर अंडर जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजें हैं, जो 13 या 14 जो कॉलेजें हैं आपको दिख जाएगी। अगर आपको इन कॉलेजों के बारे में भी जानना है तो भी आप इस पे लिंक पे क्लिक करके दबा सकते हो, और दबाते ही आपको इस कॉलेजों की जानकारी भी मिल जाएगी। जैसे मैं आप बात करूं, मैंने ये सर्च किया है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसेड़ी धौलपुर। अब देखो, इस कॉलेज को देखते ही इस कॉलेज की प्रोफाइल खुल जाएगी। और प्रोफाइल में जैसे कि ये यहाँ प्रोफाइल पिक्चरें भी है, और आगे देखो ये मतलब इस कॉलेज के बारे में भी आपको जानने का मौका मिलेगा। कॉलेज में क्या है, कौन डीन है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है अपने यहाँ, कौन कौन से एडमिशन का प्रोसीजर है, क्या क्या फैसिलिटीज है, कौन कौन स्टाफ हैं, कौन कौन नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आपको ये देखने के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब सेटअप की बात करें अपन, तो अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजें आपको दिख जाएगी सारी। और
अब दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करूं आपको, अगर आप जैसे एसकेएन में देख लिए, अब इसकी जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजें हैं इनको आपको भरना है। कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजों में आपको सबसे पहले ये दिखेगा कि जिस कॉलेज का नाम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, मेरी बात ध्यान रखना, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से शुरू हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजें हैं। और जहां भी लगभग चांस ये है कि जहां ऐसे लिखा है एग्रीकल्चर कॉलेज तो वो एफिलिएटेड कॉलेज होगी। लगभग जो भी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है यानी वो उस यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजों में आती है। अब मेरे पास है जैसे कि SKRU बीकानेर की जो साइट है, उस साइट पे आप साइड में चलोगे तो साइड में आपको दिख जाएगा यहाँ जैसे कि टेंडर एक्रीडेशन इससे रिगार्डिंग, और बाकी जैसे अपन जाते हैं कॉलेजों में, ये रहा कॉलेज का ऑप्शन। तो कॉलेजों के ऑप्शन को दिखाएंगे तो उसमें देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, यहाँ लिखा है एफिलिएटेड कॉलेज। तो अपन कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजों की लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ सभी कॉलेजों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस बीकानेर, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बीकानेर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो जितने भी मैंने बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजें हैं उनमें लिखा होता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्रीगंगानगर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़। तो आप पर्टिकुलर जिस रीजन के भी हो, अगर आपके नंबर कम है तो आप उधर के कॉलेज भी चूज कर सकते हो। इसके बाद में आती है एफिलेटेड कॉलेजें। अब ये एफिलेटेड कॉलेजों की लिस्ट बताएं, जैसे SKRU बीकानेर में तो इन्होंने एक पूरी PDF डाल रखी है जिसमें लिख रखा है, ये देखो मैंने बताया था ना एफिलिएटेड कॉलेजों में लिखा है थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दूं, इसमें लिखा है महावीर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर कॉलेज, यहाँ लिखा है ना एग्रीकल्चर कॉलेज। जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज होंगी उनमें लिखा होगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जबकि इसमें लिखा होगा एफिलिएटेड में एग्रीकल्चर कॉलेज। जैसे कि और मैं आपको बताऊं, जैसे कि है सुरेंद्र कौर मेमोरियल एग्रीकल्चर कॉलेज, तो ये सारी जो है एफिलिएटेड कॉलेज है। इसके बाद में अपन चलते हैं MPUT की साइड पे। MPUT की साइड में मैं आपको सबसे पहले यहाँ दिखाऊं तो ये साइट है। अब इस साइट में अपन आगे चलेंगे और तो यहाँ देखो कहाँ गया हूँ, अपन चलते हैं तो एक्टिविटीज, इसमें देखो इसमें नहीं है यूनिवर्सिटी। हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर चलते हैं तो यूनिवर्सिटी में अपना जो सेटअप होता है, यहाँ देखो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में जाओगे यूनिवर्सिटी के अंदर लिखा हुआ है कॉलेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कॉलेज में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, यहाँ पूरा लिखा हुआ आ गया ना, ये रहा कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज। तो जो अपनी MPUT है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज हैं जैसे कि RC है राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, कॉलेज ऑफ डेयरी फूड टेक्नोलॉजी उदयपुर, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग उदयपुर, कॉलेज ऑफ फिशरीज उदयपुर, ये तो सारी है जो मेन अपनी सिटी में है। बाकी कॉलेजों की बात करें जैसे कॉलेज ऑफ कम्युनिटी एंड अप्लाइड साइंस और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डूंगरपुर है, ये सारी इसकी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजें हैं। इसके बाद में अपन AU जोधपुर की साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे तो डायरेक्टली देखो आपको कॉन्स्टिट्यूट में मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट में कॉलेजें मिल जाएगी और कॉलेजों में लिखा है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, सुमेरपुर, नागौर, फूड टेक्नोलॉजी जोधपुर, इंजीनियरिंग और बायतू बाड़मेर में, तो ये सारी जोधपुर वाले की है। कोटा की साइड पे अपन चलते हैं तो इन्होंने देखो हिंदी में बढ़िया सेटअप बना रखा है। तो अपन यूनिवर्सिटी के बारे में चलते हैं तो इसमें देखो अपन को यहाँ दिख जाएगा, शिक्षा में बात करें तो यहाँ देखो ये रहा शिक्षा के अंदर अपन महाविद्यालयों की बात करें तो संगठक महाविद्यालय और संबंध महाविद्यालय, इनकी सूचना दे रखी है। जैसे संगठक महाविद्यालय है तो ये कौन कौन से है, ये रहा, इसमें है उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ है, कृषि महाविद्यालय उम्मेदगंज कोटा है, कृषि महाविद्यालय हिंडौन बूंदी है। तथा इसके बाद में जो अपन संबंध कॉलेजें हैं इनमें चले तो संबंध कॉलेजों की लिस्ट में, एक मिनट, संबंध कॉलेजों की लिस्ट अपन खोलते हैं तो संबंध कॉलेजों में ये रहा, इस लिस्ट में जो को ये लिख रखा है SCRS राजकीय महाविद्यालय स्वाईमाधोपुर, राजकीय महाविद्यालय सपोटरा, शाहबाद 12 टोडा भीम करौली, तो ये सारी आपको कॉलेजें हैं वो दिख जाएगी। तो अभी मैं बात कर रहा था कि आपको कैसे कैसे कॉलेजें चूज करनी है। अपन बात करें कि कैसे कैसे कॉलेजें चूज करनी है तो सबसे पहले आपको उस यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी आपको सबसे पहले चूज करनी है
मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं, आपको सबसे पहले चूज करना है, अगर आपको एमपीयूटी का मेन कैंपस मिल रहा है तो आपको वही चूज करना है, क्योंकि एमपीयूटी बहुत ही रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। अपनी सारी यूनिवर्सिटियां रेपुटेड है, लेकिन एमपीयूटी का जो कैंपस है वो आपको मेन सिटी में दिखेगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो अपने एग्रीकल्चर को चूज करते हैं वो अपने एमपीटी आरसीए को यूज चूज करते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको और कॉलेज चूज करनी है और यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो आप सबका मेन कैंपस चूज कर सकते हैं, चाहे आप एसकेएनयू जोबनेर का करो, एसकेआरयू बीकानेर का करो, एयू जोधपुर का करो या एयू कोटा का करो। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करनी है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजों में भी बहुत सारी कॉलेजें अच्छी कॉलेजें हैं, जैसे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर है अपनी, या फिर भीलवाड़ा है, या फिर अपनी लालसोट है, या फिर कुम्हेर है। तो ये सारी कॉलेजें हैं। तो आपको फिर जो लिस्ट में प्रेफरेंस डालनी है तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजें जितनी भी पूरी यूनिवर्सिटी है उनकी सभी की सारी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजों को भरना है। फिर उसके बाद में आपके बच जाए तो फिर आप एफिलिएटेड कॉलेजें डाल देना। एफिलिएटेड कॉलेजों में भी वो कॉलेजें डालना, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेजों में ज़्यादा अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सुविधाएं आ रही है, लैबें डेवलप हो रही है, तो उनमें टाइम लग सकता है। तो आप क्या करना कि उनमें भी आपके आसपास कोई कॉलेजें हों, अच्छी कॉलेजें हों, तो उनको आप प्रेफरेंस डालना। और ये प्रेफरेंस लिस्ट आप अभी जल्दी ही बना लेना। अगर स्टूडेंट्स को या आपको किसी को भी ये प्रेफरेंस लिस्ट पीडीएफ फाइल में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि आपको वो चूज करने में बहुत कठिनाई होगी। इससे अच्छा है कि मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। अपने चैनल को, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। और मेरी पहली प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट का भला हो, क्योंकि स्टूडेंट आपकी जो ये 4 साल की लाइफ होगी, ये 4 साल की लाइफ आप किस कॉलेज में डिसाइड करोगे ये आपका ज़िंदगी डिसाइड कर देगी। क्योंकि जो कॉलेज का माहौल होता है, जो कॉलेज लाइफ होती है, आपको जितनी अच्छी कॉलेज मिलेगी उतनी ही अच्छी लाइफ मिलेगी। क्योंकि अपन जैसे सर्कल में रहते हैं तो वैसे ही अपन उसको ग्रहण करते हैं। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। और आपको कॉलेज के रिगार्डिंग आपको कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ जानना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो जिनको भी ये ज़रूरत है और जो भी अभी कॉलेज की प्रेफरेंस देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ क्या है, यूट्यूब पे व्यूज़ पाने के चक्कर में मिसगाइड करते हैं कि आप इस कॉलेज को भरो, हम ऐसे ऐसे बता देंगे, ऐसे ऐसे करवा देंगे। तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बता देते हैं कि आपको अगर अब ये पास में कॉलेज मिल रहा है, चाहे आपको पेमेंट सीट पे मिल रहा है तो भी आप उसको ले लो। तो ऐसा अपन को नहीं करना है, क्योंकि पेमेंट सीट पे जाने का मतलब है अपन 4 साल की लाइफ में 3-4 लाख रुपए या ज़्यादा भी गवा देते हैं और अपनी डिग्री को करने में। तो ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप जो अपनी नॉर्मल सीट है, चाहे वो दूर मिल रही हो, तो नॉर्मल सीट लेने का प्रयास करें, क्योंकि नॉर्मल सीटें और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजों में ही मिलने का प्रयास हो आपका। तो यही मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।